औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, I am Latif Aman, your chemistry teacher। बेटा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 की हम डिस्कशंस कर रहे हैं। और बच्चों, इन ऑनलाइन क्लासेस में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने अपना लास्ट लेक्चर छोड़ा था। बेटा हम स्टिचियोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। हम स्टिचियोमेट्री, स्टाइकोमेट्री, स्टिचियोमेट्री मैंने आपको बताया था। बेटा थोड़ा बहुत मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, लेकिन कुछ बातें रह गई थी, तो हम उनको कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है क्वेश्चन पेपर में ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पेपर में बाज़ आपसे पूछ लेते हैं कि डिफाइन स्टिचियोमेट्री या गिव द बेसिक अजम्पशंस ऑफ स्टिचियोमेट्री। तो बेटा व्हाट इज़ स्टिचियोमेट्री? देखें जी बच्चों, डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया था स्टिचियोमेट्री के मतलब कि बेटा ये टू वर्ड से मिलके बना है। स्टिचियन जिसे एलिमेंट कहते हैं और मेट्रॉन जिसे मेजरिंग कहते हैं। स्टिचियोमेट्री की हम डेफिनेशन करते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। बच्चों क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटी के हिसाब से रिलेशनशिप हम डिस्कस करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि अगर हमने कितनी क्वांटिटी। अच्छा, ये जो क्वांटिटेटिव है इसमें 3 चीज़ें आप देखेंगे। क्वांटिटेटिव से मुराद मैस भी हो सकता है, मोल भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। मतलब हम लोग अगर रिएक्टेंट का बेटा मैस दे दिया जाए, हम प्रोडक्ट का मैस बता सकते हैं, या प्रोडक्ट का मैस हो तो रिएक्टेंट का मैस मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास जो है वो मोल के हिसाब से भी ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं और वॉल्यूम के हवाले से भी ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये देख लें, इम्पॉर्टेंट बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बेटा एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है कि हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। इसे हम स्टिचियोमेट्री कहते हैं। बेटा इधर देखें, आप लोगों के सामने जो है नज़र आ रहा है आप लोगों को कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2H2 + O2 × 2H2। तो बेटा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये जो H2 से पहले 2 लिखा हुआ है इसे हम मोल्स भी कहते हैं और इसे कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। बच्चों H2 के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल मिल के वाटर के 2 मोल्स बनाते हैं। तो बच्चों हमें इक्वेशन हमेशा ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो 2 है ऑक्सीजन के साथ 1 है, 2 वाटर के साथ 2 है, बेटा हम इसे स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट्स कहते हैं। 2 मोल्स आप जानते हैं, मोल से मैस बनाना बेटा आप लोगों को बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि 2 मोल्स हाइड्रोजन मतलब 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिल के बच्चों 2 मोल्स ऑफ वाटर मतलब 36 ग्राम ऑफ वाटर बनाते हैं। तो ये स्टिचियोमेट्री है। बट अब इसी चीज़ को आपने समझना है। ये देखें, अगर मैं आप लोगों को कह देता कि बेटा मुझे 18 ग्राम वाटर बनाना है, कितने मोल ऑक्सीजन के होंगे, कितने मोल हाइड्रोजन के होंगे, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर 1 मोल है। अब जितने मोल आप ये देखें बच्चों, हमारे पास देखें ना, ये आपके पास वाटर के साथ जितने मोल हैं उतने ही मोल हाइड्रोजन के साथ हैं। मतलब अगर मुझे यहाँ पर वाटर का 1 मोल चाहिए होता तो बेटा हाइड्रोजन का भी 1 मोल होता। और ये देखें कि आपके पास वाटर के जितने मोल बनते हैं उससे हाफ़ मोल ऑक्सीजन के हैं। बेटा अगर मेरे पास वाटर का 1 मोल होता तो हाफ़ मोल ऑफ ऑक्सीजन होता। हाफ़ मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन होता मतलब 2 ग्राम। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 1 मोल ऑफ वाटर बन जाता। अगर बच्चों यही चीज़ मैं आपको कह देता कि मुझे 180 ग्राम चाहिए, 180 ग्राम। अब बेटा 180 ग्राम मैंने आपको कहा है, तो मेरे बच्चों आप देख सकते हैं कि 180 ग्राम जो है उसके मोल्स बना लेंगे। मैंने आपको मोल बनाने का तरीका बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है।
180 डिवाइडेड बाई 18 मतलब 10 मोल्स। अगर बेटा वाटर के 10 मोल्स आपको चाहिए होंगे तो आपको पता है कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ जितने मोल वाटर के होते हैं उतने मोल हाइड्रोजन के, मतलब 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 मोल 2 ग्राम का है, तो 10 मोल मतलब 20 ग्राम। बेटा मैं आपको समझा चुका हूँ कि जितने वाटर के मोल बनाने होंगे उससे हाफ़ मोल आपके पास जो हैं वो ऑक्सीजन के होंगे। तो बच्चों हमारे पास 1 मोल ऑफ जो है वो 10 से 5 मोल आपके पास ऑक्सीजन के हो जाते। 1 मोल 32 ग्राम का है, तो 32 इंटू 5 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होती, 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होती, तो 180 ग्राम ऑफ वाटर बन जाता। बच्चों आप क्लियर है कंसेप्ट? ये देखिए हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देख रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। आपको रिएक्टेंट का मैस या मोल दे दिया जाए या वॉल्यूम दे दिया जाए, प्रोडक्ट का मैस मोल या वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, या आपको प्रोडक्ट का मैस मोल या वॉल्यूम दे दिया जाए तो आप रिएक्टेंट का मैस मोल या वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। अच्छा बच्चों इसके बेसिक अजम्पशन मफरूज़ों को कहते हैं कि हम फ़र्ज़ करेंगे कि ये चीज़ें हैं, हम जो है अज्यूम करेंगे, तो उसके बाद हम जो है तब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये लें बेटा जी हमारे पास हैं सबसे पहले वो कहते हैं व्हेन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर परफॉर्म वी हैव टू अज्यूम द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। हम ये अज्यूम करेंगे कि देखिए बच्चों 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिल के 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में। सेकेंडली बट हम कहेंगे कि नो साइड रिएक्शन अकर, मतलब कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना। अब बच्चों वाटर के साथ कोई भी बाई प्रोडक्ट्स बन सकता है कि हमारे पास, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हुआ, ये मेन प्रोडक्ट ही बना है, वाटर ही बना है। किसी जगह पर देखें वाटर के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी तो बन सकती है, या आपके साथ कोई और बाई प्रोडक्ट्स बन सकता है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना। तो ये दो चीज़ें जो हैं बहुत दफ़ा अक्सर पेपर में आ जाती हैं कि आपसे ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में डिफाइन स्टोइचियोमेट्री, बट आप इसकी डेफिनेशंस करेंगे, एग्जांपल देंगे, मस्ट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स का बताएंगे। सेकेंडली बेसिक अजम्पशंस क्या हैं बच्चों, ये दो बेसिक अजम्पशंस हैं जिन्हें आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और सेकेंडली नो साइड रिएक्शन अकर हुआ है ड्यूरिंग स्टोइचियोमेट्री। बेटा कौन कौन से लॉज ओबे होते हैं, तो 2 लॉ हैं जो स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस के दरमियान के जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और बच्चों एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये सिर्फ 2 लॉज के नाम आप लोगों के सिलेबस में हैं। ठीक है, आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पता है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये देखें बेटा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस में इन ऑल फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये लॉ स्टडी किया गया था एंटोनी लेवाइजे ने 1774 में। अगर आप ये याद रखना चाहते हैं तो बेस्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब 36 ग्राम ऑफ वाटर, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्लस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी फिज़िकल या केमिकल चेंज हुई है तो उसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास को इक्वल है। और सेकेंडली बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। बेटा ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि देखें आपके पास वाटर बना है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 1 और 8 की रेशो है। 1 हाइड्रोजन है, 8 ऑक्सीजन है। 216 हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन 16 है, 1:8 की रेशो। लेकिन बेटा अगर 1 और 16 की रेशो में मिलें H2O2, हमारे पास ये देखें जी हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है। तो ये लॉ दिया गया था जे प्रोस्ट ने और डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में एलिमेंट्स की कंपोजिशन बताती है बेटा। दिस लॉ स्टेट्स दैट द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय वेट के हिसाब से। मैंने अभी आपको बता रहा हूँ बेटा वेट के हिसाब से 1 और 8 की रेशो है तो वाटर है, 1 और 16 की रेशो है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज़ ऑलवेज द सेम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेथड। आपने कोई भी मेथड इस्तेमाल किया है, लेकिन बेटा अगर वाटर बनेगा तो उसमें हमेशा जो है वो 1 और 8 की रेशो होगी।
तो ये दो लाज हैं जो मस्ट ओबे होते हैं, दो लॉ मस्ट हैं, ये दो लाज ही ओबे होकर हमारे पास जो है बेटा जी जो है वो स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन के लिए मस्ट है। इन दो लाज फॉलो होते हैं। तो डेफिनीशन, बेसिक अजम्पशंस, कौन कौन से लाज ओबे होते हैं वो इन लाज के एटलीस्ट आप लोगों को नाम आना चाहिए। आगे बेटा जी हमारे पास रिलेशनशिप, तो इसमें हम 3 किस्म के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। मैस रिलेशनशिप, बट मैं आपको भी बता चुका हूँ कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का मैस दे दिया जाए तो दूसरे का मैस मालूम कर सकते हैं। नंबर 2 बेटा मास मोल रिलेशनशिप, किसी एक का मैस दे दिया जाए तो दूसरे के मोल मालूम कर सकते हैं, या एक के मोल दे दिए जाएँ तो दूसरे का मैस मालूम कर सकते हैं। तीसरा नंबर बेटा मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में ये 3 चीज़ें आती हैं बेटा, मैस, मोल और वॉल्यूम। तो मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप मतलब किसी एक का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का मैस दे दिया जाए दूसरे का वॉल्यूम, या किसी एक का वॉल्यूम दे दिया जाए कि दूसरे का मैस मालूम कर सकते हैं। मैस रिलेशनशिप देखें, इफ़ वी आर गिवन मैस ऑफ वन सब्सटेंस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से वी कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ अदर सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। मैस मोल रिलेशनशिप, इफ़ वी आर गिवन द मैस ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अदर सब्सटेंस। और मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, इफ़ वी आर गिवन द मैस ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब किसी एक का दे दिया जाए तो दूसरे का भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से मोल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। मोल मतलब रिएक्टेंट का मोल दे दिए जाए बेटा जी, जैसे आपने अभी एग्जांपल देखी है H2 के केस में हमारे पास, तो उस केस में बट आप लोग जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ वाटर बनते हैं। बच्चों मैं आपको कह देता हूँ मतलब जो 10 मोल्स चाहिए, 10 मोल ऑफ वाटर चाहिए, तो आप जानते हैं उतने ही मोल ऑफ हाइड्रोजन यानी 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर बेटा 10 मोल्स ऑफ वाटर बनाएंगे। अच्छा, ये बातें ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर भी चुके हैं। फिर बेटा जी हमारे पास केमिकल इक्वेशन, थोड़ा सा ये बातें देख लें जी, क्योंकि हमारे पास जो है वो स्टिचियोमेट्री में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मस्ट होती है बेटा। तो ए स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूलाज, बेटा सिंबल्स की मदद से केमिकल फार्मूलाज की मदद से जो हम स्टेटमेंट डिस्क्राइब करते हैं उसे हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। बच्चों ये देख लें आप, ये एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर भी आप स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखें 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन कितना है 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। अब बेटा इन चीज़ों से भी आपने चीज़ें सीखनी है। हमारे पास जो है वो मैं आपको कह देता हूँ कि बच्चों मुझे जो है वो 220 ग्राम चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप मोल बना लेंगे, 44 पर डिवाइड करेंगे 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल 32 ग्राम का है तो 5 मोल 160 ग्राम का होगा। 5 मोल ऑफ कार्बन यानी बेटा 1 मोल 12 ग्राम का है तो 5 मोल 60 ग्राम। इसी तरीके से बच्चों मैं आपसे कह सकता हूँ कि और से बात सुनिएगा, अगर मैं कार्बन आपको जो है वो 6 ग्राम देता हूँ तो बताएं कि जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा जी कि हमारे पास कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। बेटा जब 6 ग्राम, अब 6 ग्राम देखें हाफ मोल, 6 ग्राम हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन का भी अब हाफ मोल लगेगा, मतलब 16 ग्राम अब आपके पास लगेगा, 32 ग्राम नहीं लगेगा। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी अब आपके पास हाफ मोल बनेगी, मतलब 22 ग्राम बनेगी। तो ये इक्वेशंस हैं। आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको इक्वेशन बैलेंसिंग भी समझ सिखाऊंगा। तो बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन हमारे पास बेटा 3 मेथड हैं, 2 मेथड इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 10 में जाकर रेडॉक्स मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड डिस्कस करेंगे, जबकि हीट एंड ट्रायल मेथड जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अब बेटा कुछ लिमिटेशन होती हैं केमिकल रिएक्शंस को, तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। कौन कौन से डीमेरिट्स हैं, लिमिटेशन है कि केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेल द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट रफ्तार को कहते हैं। बेटा मैं कार्बन और ऑक्सीजन मिला के आपने दिखा तो दिया कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये पता नहीं है कि ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगा।
A chemical equation does not tell the rate of reaction. It does not tell the condition necessary for the reaction. देख लो बेटा, इस इक्वेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्या मैं एक तरफ से हाइड्रोजन का सिलेंडर और ऑक्सीजन का सिलेंडर ओपन करूं तो वाटर बन जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा। कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। केमिकल इक्वेशन में हमने नहीं लिखी, हमने लिखा है कि जी वाटर बन जाएगा। इट डज़ नॉट जो है वो गिव कलर, ऑर्डर और स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट। किसी जगह पर स्टेट मेंशन नहीं है। कार्बन की सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन हमारे पास गैसेस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में बनेगी, ये कहीं मेंशन नहीं है। वी कैन इवन राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट डज़ नॉट अकर। नहीं बेटा, हम लिख तो देते हैं, पता नहीं ये कई रिएक्शन जो होते हैं वो क्या पॉसिबल्स भी हैं या नहीं हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास केमिकल इक्वेशन में हम ये सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी होती हैं। लेकिन क्योंकि स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन में हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, हमारे पास स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन जो होती है वो जो है बेटा जी हम जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में हमने स्टिचियोमेट्री के मीनिंग्स क्या हैं, स्टिचियोमेट्री की डेफिनेशंस क्या है हमारे पास, और बेटा जी हमारे पास जो है वो बेसिक अजम्पशंस क्या हैं, कौन कौन से लॉ ओबे होते हैं, हमने उन लॉज की डिस्कशंस की है। फिर बच्चा हमने उन लॉज को भी पढ़ा है। ये वैसे मस्ट नहीं है, हमारी बुक में नहीं है, लेकिन करना चाहें तो आप जहाँ से नोट कर लीजिएगा। फिर बेटा हम रिलेशनशिप, हमने 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप, हमारी बुक में 3 हैं, लेकिन हम 4th वन भी कर सकते हैं। फिर बेटा हमने केमिकल इक्वेशन को डिस्कस किया, हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन कौन सी इसकी लिमिटेशंस हैं। प्लीज़ इस पैंडेमिक के टाइम में घर रहिएगा बेटा, बखर में हालात अच्छे नहीं हैं। प्लीज़ अपने घर रहें, अपनी स्टडी को टाइम दें। आप जो कुछ पढ़ चुके हैं एटलीस्ट जो है वो आप लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए। ये साथ साथ लेक्चर बेटा तैयार करते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।